हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम हास्य रस, वीर रस और करुण रस का जो एग्जाम्पल है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम हास्य रस, वीर रस और करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित बहुत ही आसान भाषा में देखने वाले हैं, बिल्कुल कम समय में और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको आज की इस वीडियो में इन तीनों चीज़ों को समझाने वाला हूं। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो हम चलिए सीधे एक करके तीनों चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हास्य रस के बारे में। तो हास्य रस की परिभाषा बताएंगे, अब उसके बाद में इसका उदाहरण देंगे। तो इस आपको कैसे लिखना है कि किसी व्यक्ति या वस्तु की वेशभूषा, वाणी और चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वह हास्य कहलाता है। अर्थात फिर से आप इसको पढ़ेंगे कि किसी व्यक्ति या वस्तु की वेशभूषा, वाणी और चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है। कहाँ पे? हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वह हास्य कहलाता है। और यही हास्य जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। तो ये थी छोटी सी और सिंपल सी लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन। आपको ऐसे ही इसकी डेफिनेशन देनी है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। इस तरीके से लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अब आपको लिखना है उदाहरण। तो उदाहरण में आपको क्या देना है? नाना वाहन नाना वेशा विहंस से उस समाज ने देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू बिन पद कर। ये तो मैंने एक लाइन लिखी, आप एक लाइन और भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। ये हास्य रस है कि किसी व्यक्ति या वस्तु की वेशभूषा, वाणी और चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वह हास्य कहलाता है। यही हास्य जब विभाव, अनुभाव तो संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है या उत्पत्ति होती है। उदाहरण दे दें, नाना वाहन नाना वैसा विहंस से समाज ने देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू बिन पद कर को बहुपद बाहु। ओके, ये चीज़ हो गया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे जो बहुत ही दूसरा प्रश्न जो था हमारा कि वीर रस के बारे में। तो वीर रस को आपको कैसे लिखना है कि युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो विनोद, हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उससे वीर रस की निष्पत्ति होती है। ये आपको सिंपल से डेफिनेशन दे देनी इस तरीके से। और ये भी लिख देना है कि वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह होता है। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या बढ़िया सा एग्जाम्पल है, आपको इसे याद कर लेना है। कोई कठिन सा एग्जाम्पल नहीं याद करना, बिल्कुल सिंपल सा लैंग्वेज में आपको एग्जाम्पल जो है वो याद कर लेना है, जिससे बोर्ड एग्जाम में जब आप जाएँ तो आप भूलें ना। ज़्यादा बड़ा याद करेंगे तो भूल भी सकते हैं। तो ये छोटा सा सिंपल सा जो है वो उदाहरण आपको याद रख लेना। अब हम बढ़ते हैं करुण रस की ओर। तो इसका क्या फंडा है, इसका क्या जो परिभाषा है, इसको आपको ऐसे लिखना है कि किसी अपने व्यक्ति के पीड़ित होने पर या मनचाही वस्तु के नष्ट होने पर जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वहाँ करुण रस होता है। और आपको ये भी लिख देना है कि करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? शोक होता है। अब चलिए हम इसके एक उदाहरण के बारे में देख लेते हैं। तो ये है इसका उदाहरण कि हे खग मृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैन। ये इसका उदाहरण है। तो ये था हास्य रस, करुण रस और वीर रस का परिभाषा उदाहरण सहित बहुत सिंपल सी भाषा में। और अगले वीडियो में हम दोहा, सोठा और छंद को भी लेकर आने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।